बहुत शुक्रिया मंजुला आपका। और नाज़रीन, मैच जो है वो आखिरी ओवर तक पहुंच चुका है। 7 स्कोर चाहिए और कुछ अच्छा नहीं रहा ये ओवर, और इससे पिछले 2 ओवर्स पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं और उन्हें क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो पूरे मैच में लाइन एंड लेंथ उन्होंने अपने हाथ से नहीं जाने दी, उसको उन्होंने मिस नहीं किया। अब ये लास्ट 2 ओवर जहाँ पर ज़रूरत थी, तो शायद कुछ फिटनेस इश्यूज़ की वजह से और उन क्रैम्प्स की वजह से उस तरीके से वो बॉलिंग नहीं कर पाए। नसीम ने बड़ा अच्छा ओवर किया उसके बावजूद, लेकिन जडेजा ने छक्का मार दिया। उसके बाद 3 चौके पड़ गए हारिस रऊफ को, मिस फील्डिंग हुई कप्तान बाबर आजम की जानिब से। तो बहरहाल मैच जो है वो अपने सनसनी खेज मरले में दाखिल हो चुका है। 7 स्कोर चाहिए। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम कहते हैं। सलमान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। और कोई उम्मीद बाकी है? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल उम्मीद बाकी है। और नवाज जो हैं उन्होंने अभी तक 2 बड़ी विकेट्स विराट कोहली और रोहित शर्मा को आउट किया है, और इस तरह की प्रेशर सिचुएशन में पहले भी रहे हैं पीएसएल में। ऑल्दो मैं इस बात का कभी हामी नहीं रहा, लेकिन यहाँ मजबूरी के तहत कप्तान को इनको आखिरी ओवर में लाना पड़ा। बोल्ड कर दी है, बोल्ड कर दी है सलमान। आपको मैं वही याद करा रहा था कि पीएसएल में 2-3 मरतबा नवाज ने जो है लास्ट ओवर में 3-3, 4-4 रन को डिफेंड किया हुआ है। तो यहाँ पर रन 7 है। ओके, इट्स इंटरनेशनल क्रिकेट, बट क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। और आई थिंक पाकिस्तान के बॉलर्स की जितनी आज तारीफ़ की जाए इस प्रेशर गेम में, वो शानदार बॉलिंग रही है। और इससे पहले इस मैच में हमें लाए भी वापस वही हैं। बिल्कुल, हारिस रऊफ और शाहनवाज धानी ने आखिर में जो 29 रन दोनों ने जोड़े हैं, बिल्कुल वो 29 रन पे अभी तक पाकिस्तान की टीम लड़ रही है और उसी बॉलर्स के थ्रू लड़ रही है। तो आई थिंक इट्स बीन अ ग्रेट डे ऑफ पाकिस्तान बॉलर्स। जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग में फाइट की। शादाब को विकेट नहीं मिली, लेकिन सिर्फ 19 रन उसने भी 4 ओवर्स में दिए। तो सब तमाम के तमाम पाकिस्तानी बॉलर्स की एक्सेप्शनल बॉलिंग रही आज। सलमान, मैंने तो अभी टेक्निकली बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करने हैं, लेकिन अभी तो ये समझ नहीं लग रही कि हम यहाँ पर क्या करें क्या ना करें। दिनेश कार्तिक है, एक के बाद एक बड़ा प्लेयर पर पास। हम जो है फिलहाल पाकिस्तानी फ़ैन की तरह जो है अपनी टीम के लिए दुआ कर रहे हैं और मतलब अभी आप क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हैं, फॉर्मर कैप्टन नहीं है और मैं क्रिकेट होस्ट नहीं हूं, और हम दोनों बात आप लोगों से कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारी जो नज़रें वो मैच के ऊपर भी जो है वो जमी हुई हैं। वो जो लोगों से हम बात कर रहे हैं वो कान शायद इधर हो, नज़र उनके भी इसी तरफ है। और इस टाइम जो भी पाकिस्तान में आप कुछ भी हैं, लेकिन इस टाइम आप सब दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीते। बिल्कुल, और सब पाकिस्तानी इस टाइम इसी जो है वो जज्बे के साथ ये मैच देख रहे हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। दिनेश कार्तिक को आज खिलाया गया है पंत की जगह, और ऋषभ पंत को गालिबन। सलमान, ये वर्ल्ड कप के लिए तैयारियों की ही उनकी ये एक होगी कड़ी कि शायद आज अब चेक कर लिया जाए प्रेशर मैच में कार्तिक कैसा खेलते हैं। देखिए, और इससे ज़्यादा किस मैच का प्रेशर होता है। बस ये देखें ना, प्रेशर पब्लिक रिएक्शन देख रहे हैं कि हर बंदा जो है वो दुआओं में है। दोनों तरफ जो लोग हैं वो इसी डाउट में हैं कि ये बैठना किधर है इस ऊंट ने, किधर को जानी है कामयाबी। और एक शानदार गेम क्या होता है इस गेंद पर, और सिंगल होगी। और हमारे जो मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान भी हैं, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। फराज, लाहौर में आप हैं, अब 6 स्कोर रह गया, 4 गेंदें बाकी हैं, पांड्या फेस करेंगे। सलमान, ये भी कंसर्निंग साइन है कि पांड्या जो है ना वो बड़ी अच्छी आज फॉर्म में, बॉलिंग भी अच्छी की है। तो फराज, आप बताएं फैंस के क्या जज्बात है इस टाइम? जी हाँ उमैर, मैं इस वक्त एक कैफ़े में मौजूद हूँ जहाँ पर शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद मौजूद है, और इस वक्त सब लोग ही दुआएं मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबकी कोशिश है, ख्वाहिश है कि पाकिस्तान मैच जीते, चूँकि अभी इस वक्त जो मैच चल रहा है 4 गेंदें बाकी हैं। नवाज गेंद कर रहे हैं, तो नवाज ने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। इसके अलावा नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा पेश किया। तो इस वक्त सब लोग यहाँ पर बस इसी आस उम्मीद के ऊपर है कि पाकिस्तान मैच जीते किसी तरह, जो इंडिया है उसके प्लेयर्स को रोका जाए यहीं पे और कामयाबी जो है अपने नाम की जाए। तो यहाँ पर शोर भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है हर गेंद के ऊपर। ये बस दुआएं मांगी जा रही हैं यहाँ पर जितने भी हम देख रहे हैं शायकीन क्रिकेट है कि पाकिस्तान आज का मैच जीत जाए। जडेजा ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली और जडेजा ने उनको आज प्रमोट किया गया, और उन्होंने इस बात को जो है अपनी जो प्रमोशन थी उसको उन्होंने सही साबित कर दिखाया। बड़ी अच्छी नहीं खेली, बट लकी रहे। आज हम ये भी कह सकते हैं अच्छा स्पोर्ट्स पे दिन होते हैं सलमान। आज इंडिया को बड़े चांसेस मिले हैं। विराट कोहली को पहले कैच ड्रॉप हो गया, बट उसके बाद एज हो रहा है और आप बच रहे हैं, बार बार बच रहे हैं, तो ऐसा तासुर दिखाई दे रहा था कि बिल्कुल शानदार बॉलिंग थी टाइट लाइंस पे। जब हम बात कर रहे थे मैच से पहले तो हम यही कह रहे थे कि इस पिच पे टाइट लाइन पे बॉलिंग करनी होगी, विड्थ नहीं देनी, और पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत ज़बरदस्त लाइन पे बॉलिंग की, लेंथ बड़ी अच्छी थी। और अगर आप
देखा अगर आपने मैच तो सबको पता है कि 140 प्लस ही बॉल किए हैं पाकिस्तान ने पहले 6 ओवर्स में, 150 और भी वो किया हर इसमें। अगेंस्ट पेस इंडिया ने स्ट्रगल किया है, वो कंफर्टेबल नहीं थे अगेंस्ट गुड पेस, और स्पेशली इस पिच पे जहाँ पे अच्छा बाउंस और अच्छा कैरी मिल रहा था। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बैट्समैन अगर पावर प्ले खेल रहे हैं और उनको मौका नहीं मिल रहा कि वो खुल के अपने शॉट खेलें, तो ये खुद एक मुंह बोलता सबूत है कि कितनी हाई क्लास बॉलिंग हमारे यंगस्टर्स ने की है। अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान ने कुछ चांसेस ग्रैब नहीं किए, क्रैम्प्स भी पड़े, कुछ किस्मत ने साथ ना दिया, एजेस जो हैं वो विकेटों में लगने की बजाय दाएं बाएं जाते रहे, बट स्टिल आई थिंक कि पाकिस्तान ने एक बड़ी ब्रेव और बड़ी आउटस्टैंडिंग जो है ना परफॉर्मेंस पुटअप की है। और शाहीन के ना होने के बावजूद, और आई थिंक अगर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि पाकिस्तान को अपने बॉलर्स का अंदाजा हुआ है, अगर शाहीन होते तो हमने कभी भी इनको चांस नहीं देना था। हम तो 1.5 साल से कह रहे हैं कि नए लड़कों को अपने आजमा लें, लेकिन अल्लाह ने मौका दिया उनको जो है, और उन्होंने साबित किया है कि वो जो पीछे बैठे हैं वो सर्टनली बड़े टैलेंटेड फास्ट बॉलर्स हैं। अच्छा सलमान, इसके साथ साथ अभी जो ज़ाहिर हमारी सारी डिस्कशन है वो इसमें जारी रहेगी, बट जो हमने अपने पहले शो में बात की, जब 5 से 6 हम बात कर रहे थे, तो फ़हीम अशरफ का मैंने जिक्र किया था आपसे कि फ़हीम अशरफ को पिक ही नहीं किया गया इस टूर्नामेंट के लिए। अब पांड्या जिन्होंने बॉल और बैट दोनों से परफॉर्म किया, और पाकिस्तान ने आज अपना जो चौथा पेसर है उसको भी मिस किया। देखिए, पाकिस्तान ने खुशदिल को खिलाया, और खुशदिल जो है वो बॉलिंग थोड़ी बहुत कर लेते हैं, लेकिन जो उनकी बैट के साथ शॉर्ट कमिंग है, स्पेशली पेस एंड बाउंसी ट्रैक्स के ऊपर, वो बहुत एविडेंट है और बड़े अरसे से है। और आज पाकिस्तान की पहली 5 विकेटें बाउंसर्स पे गिरी हैं, और 2019 से ये सिलसिला चल रहा है। जब 2019 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का दौरा किया, वहाँ पे प्रॉब्लम हुई, उसके बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ यही प्रॉब्लम सेम रहा। फिर 2019 में जो वर्ल्ड कप था, वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान की सारी टीम बाउंसरों पे आउट की। तो ये एक लॉन्ग काफ़ी अरसे से चलता हुआ ये प्रॉब्लम है जो मिकी आर्थर के दौर से है, और आज तक ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टीम इस पर काबू नहीं पा सकी। जब भी पाकिस्तान को अच्छे बाउंसर्स फेस करने को मिलते हैं, हमारे बैट्समैन जो है ऐसे लगता है कि वो अनएक्सपेक्टेड है, जैसे पकड़े जाता बंदा किसी चीज़ से। तो अगला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में है, जहाँ पे ग्राउंड्स बड़े हैं और पिचेस तेज़ हैं, और वहाँ पे बाउंस ठीक ठाक होता है। तो पाकिस्तान को बहुत लाजिम है कि वो शॉर्ट बॉल की बड़ी बेहतरीन तैयारी करें, और एक तो बॉल अलाउ होता है एक ओवर में, बिल्कुल, अगर आप उसको सिंगल भी कर लें और उस पर बड़ा हिट ना मारने जाएं, लेफ्ट भी करते हैं। देखिए, लेफ्ट करना भी एक ऑप्शन है अर्ली ऑन, लेकिन अगर मैच फंस जाता है तो फिर लेफ्ट करना आपके लिए ऑप्शन नहीं रहती। सो आपको वर्कआउट करना है, और इंडिया ने पूरे प्लान के साथ ये किया है। और उसकी दलील ये है कि जब रिजवान को उन्होंने आउट किया तो जो थर्ड मैन था वो बड़ा फाइन खड़ा था, वो उसने भाग के कैच नहीं किया, वो उसी स्टेशन पर था। इसका मतलब है कि उन्होंने ये बॉलिंग प्लान करके की है, वो फील्ड एग्जैक्ट उसके लिए ली हुई थी, और बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे पाकिस्तानी बैट्समैन सरप्राइज हुए इंडिया के इस टैक्टिक से। ठीक है। अच्छा, शॉर्ट बॉल्स पे तो ज़ाहिर बात हम करेंगे मजीद। इदरीस अब्बासी, फराज निज़ाम हमारे नुमाइंदगान दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, तो अपने नुमाइंदगान से जानते हैं कि आपसे कुछ देर पहले जो जोश और जज्बा बड़ा हाई था, अब काफ़ी जो है वो कुछ फैंस ज़ाहिर है बट अच्छा खेलें अगेन, लेकिन स्टिल ज़ाहिर आपकी जो उम्मीदें हैं उन पर पानी फिर है। तो इदरीस, आप बताइएगा, हम फैसलाबाद का भी रुख करेंगे, औरंगजेब भी होंगे, फराज भी होंगे। सबसे पहले एहसान खान आपकी जानिब बढ़ते हैं। एहसान, आप बताइएगा कि क्या आप वहाँ पर देख रहे हैं मनाजिर, और मैच हारने के बाद कराची के जो शहरी हैं पहले बड़े एक्साइटेड थे, बट अब उनके क्या तासुरात हैं? अब बिल्कुल देखिए, बड़ा क्लोज मैच गया और उसके बाद फिर भारत ने मैच जो अपने नाम किया, लेकिन कराची में फैंस ने जो है मैच भरपूर अंदाज में एंजॉय किया। शुरू से ही लेकर जिस तरीके से मैच आगे बढ़ता गया, तो शायकीन क्रिकेट की जो दिलचस्पी थी उसमें बरकरारी। जब पाकिस्तान की बॉलिंग आई तो दूसरी बॉल से नसीम ने विकेट ली, तो उसके बाद जोशो खरोश जो है वो इंतहाई बढ़ गया था। पाकिस्तान का जो टारगेट था थोड़ा सा कम था, लेकिन शायकीन को ये लग रहा था कि पाकिस्तान भारतीय जो बल्लेबाज है बासानी चेस कर लेंगे, लेकिन जैसे ही नसीम ने विकेट ली, उसका विराट का कैच जो है ड्रॉप हुआ, लेकिन उसके बाद नवाज ने विकेट ली तो जोशो खरोश आई था। उसके बाद मैच जो है वो जैसे जैसे क्लोज जाता रहा तो जोशो खरोश जो है वो यहाँ पर बरकरार रहा। फैन से हमारी बात हुई तो काफ़ी वो ये कह रहे कि खुश है कि पाकिस्तान टीम ने एक अच्छा जो है अच्छे तरीके से मुकाबला किया और आखिरी लम्हे तक जो है वो मैच को लेकर गए, और बिल आखिर भारत की जीत हुई है। बॉलर्स थोड़े से जिनको क्रैम्स पड़े, जिसकी वजह से पाकिस्तान आखिरी ओवर में जो है मैच को जो अपने हाथ से लूज कर गया था, लेकिन ओवरऑल शायकीन क्रिकेट को काफ़ी दिनों से इंतजार था। फिर आज सुबह से हमने देखा कि उन्होंने बड़ा एहतमाम भी किया, शहर में मुख्तलिफ जगहों पर स्क्रीन लगाई, वहाँ पर बैठे रहे और मैच के साथ साथ जो है वो खाबे भी चलते रहे। तो मैच का ओवरऑल उन्होंने काफ़ी इंजॉय किया। पाकिस्तान के हारने का शायकीन को दुख जरूर है, लेकिन खुशी इस बात भी है कि पाकिस्तान ने एक अच्छा मुकाबला किया, और एक अच्छे मुकाबले के बाद जीत और हार तो एक टीम के हिस्से में आती है, लेकिन पाकिस्तान एक अच्छा जो है वो टफ टाइम दिया भारतीय टीम को। ठीक है एहसान, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। इदरीस, आपकी जानिब बढ़ते हैं और आप बताइएगा शहरी इक़्तिदार में क्या अब तासुरात हैं फैंस के मैच हारने के बाद?
जी बिल्कुल, देखें एक बड़ा मुकाबला था और शौकीन क्रिकेट ने यहाँ पर उसको बड़ा पुरजोर जो है इसको एंजॉय किया, बड़े अच्छे से उसको देखा। चूंकि हार जीत हिस्सा है, किसी ने जीतना है तो शौकीन क्रिकेट उसको बड़ा एंजॉय करते रहे, लेकिन एंड पर चूंकि जैसे ही हारे तो मायूस हो के यहाँ से निकल गए। लेकिन एक चीज़ थी कि शौकीन क्रिकेट जो है साथ साथ जो यहाँ पर हल्ला गुल्ला करते हुए भी हमें दिखाई दिया है। जैसे ही नसीम शाह की जब पहली विकेट उसने ली, उनकी जानिब से ली गई, तो यहाँ पर शौकीन क्रिकेट जानिब से बड़ा हल्ला गुल्ला किया गया, उनको प्रेस किया गया। उसके बाद जब एक लास्ट ओवर्स में जब नसीम शाह का लास्ट ओवर था, तो उस टाइम जब उनके जो क्रैम्प्स पड़े और बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो ओवर कंप्लीट किया, तो उस पे यहाँ पर हमने कुछ मनाजिर ये देखे कि ऑल्दो वो ओवर अच्छा नहीं रहा, उस पे एंड में एक सिक्स भी पड़ा, लेकिन यहाँ पर जो शौकीन क्रिकेट थे उनकी जानिब से उनके लिए तालियां बजाते हुए देखा गया, शोर हल्ला गुल्ला उनके लिए देखा गया। लेकिन ओवरऑल शौकीन क्रिकेट ने बड़ा इंजॉय किया, क्योंकि एक बड़ा टफ मुकाबला था और यही जो तासुर उनकी जानिब से शौकीन क्रिकेट की जानिब से यही कहा जाता रहा कि बहुत अच्छा मैच जो है, बहुत अच्छी बॉलिंग जो है पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से की गई, बैटिंग भी ठीक की गई। जो आखिर में धानी की जानिब से जो वहां पर छक्के लगाए गए वो बड़े अच्छे थे, जिसने मैच को टर्न आउट किया। उसके बाद जो बॉलिंग के टाइम जो पाकिस्तानी जो बॉलर्स थे, चूंकि हारिस रऊफ और नसीम शाह, उसके बाद इनकी जानिब से और शाहनवाज धानी की जानिब से जो बॉलिंग की गई, उनकी जानिब से जो इंडियन बैट्समैन थे उन पर काफी प्रेशर बिल्ड किया गया। तो इसकी वजह से शौकीन क्रिकेट बड़ा इंजॉय करते रहे कि मैच को उन्होंने बड़ा जो है सनसनीखेज रखा, मैच मजे का रहा। ऑल्दो जीत नहीं सके पाकिस्तान, लेकिन आज ये चीज नजर आई कि पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं उन्होंने अपनी फुल एफर्ट जो है वो आज लगाई, भरपूर कोशिश की कि हम जो है इस मैच को अपने नाम करें। लेकिन चूंकि किस्मत का खेल समझें या जो भी समझें कि वो जो मैच है वो आज भारतीय हरीफ जो है वो अपने नाम कर गया। लेकिन शौकीन क्रिकेट एंड में थोड़ा मायूस हो गए जब जो मैच आज उनके नाम चला गया, लेकिन उनकी जानिब से बड़ा जो है इसको एंजॉय किया गया। पाकिस्तानी जो बॉलर्स थे उनको बड़ा जो है वो प्रेज किया गया कि उनकी जानिब से आज उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया गया है। जो आज उनकी जो यंग बॉलर्स को खास तौर पर जो एक प्रोफेशनल और एक सीनियर जो बैट्समैन थे इंडिया के, उनके सामने खड़ा करना और उसके बाद यहाँ के पाकिस्तानी यंग बॉलर्स को उनको टफ टाइम भी देना, तो इस चीज को शौकीन क्रिकेट ने बड़ा एक शौकीन अच्छा इस चीज़ को समझा बड़ा एंजॉय और किया उस है। बारे ठीक है, में साथ ही उनको बड़ा रहेगा औरंगजेब मलिक, उनकी जानिब बढ़ते हैं। औरंगजेब, आप बताइएगा फैसलाबाद में किस तरीके से आज के मैच को एंजॉय किया गया, क्योंकि फैसलाबादियों के हवाले में मशहूर है कि वो किसी भी लम्हे को आम बाकी जो शहरी हैं उनकी निस्बत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो फैसलाबादी कैसे एंजॉय किया उन्होंने आज के मैच को? बेशक पाकिस्तान आ रहा है लेकिन मैच अच्छा रहा। उमर, जहां हम इस वक्त एक कैफ़े में खड़े हैं सत्याना रोड पे, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पाँव धरने की भी जगह जो है वो यहाँ पर नहीं थी और शौकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी और बड़ी स्क्रीन पर जो है वो मैच देखा जा रहा था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने मैच ये लूज़ किया है तो शौकीन जो है वो जहाँ मायूस हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को जो है वो काफ़ी अप्रिशिएट भी कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में आज जो है वो पूरे कॉन्फिडेंस में खेली है। हालांकि स्कोर जो है वो इतना नहीं बना पाए, हालांकि यही उम्मीद की जा रही थी कि स्कोर अगर 170 से 180 तक होता तो ये मैच जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान के हाथ में होता, लेकिन 150 रन भी जो है वो पाकिस्तान की टीम नहीं बना पाई थी। लेकिन इसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान की टीम का जो कॉन्फिडेंस था वो काफ़ी हाई था और ख़ासतौर पे फैसलाबाद के क्रिकेट के शायकीन जो है वो आज काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे थे और बड़ी बड़ी स्क्रीनों लगाकर जो है वो बाकायदा इंतज़ाम भी किया गया था कि पाकिस्तान की टीम अगर जीतेगी तो बाकायदा जश्न जो है वो मनाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद अगर पाकिस्तान की टीम ने आज लूज़ किया है तो लेकिन कॉन्फिडेंस जो है वो पाकिस्तान की टीम का काफ़ी हाई था, जिसके ऊपर फैसलाबाद के लोग भी जो है वो पाकिस्तान की टीम को काफ़ी अप्रिशिएट पेश कर रहे हैं। जी ठीक है, आप भी साथ रहिएगा। फराज, अब आपकी जाने पड़ते हैं और अब आप बताइएगा, आपसे कुछ देर पहले जब आप हमारे से बात कर रहे थे हर गेम के ऊपर शोर शराबा हो रहा था और जिस तरह औरंगजेब बता रहे थे कि अभी उस कैफ़े में तिल धरने की जगह ना थी, तो अब आप बताइएगा आपके पास क्या मनाजिर है? जी देखिए उमैर, यहाँ पर जो शायकीन क्रिकेट मौजूद थे वो आज के मैच से बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हुए। उनका ये कहना था कि हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान ने आखिर ओवर तक इंडियन प्लेयर्स जो थे उनको विकेट के ऊपर तंग करके रखा
और जो इंडियन प्लेयर्स थे हमने भी ये देखा कि वो इतना को अपने आप को इजी महसूस नहीं कर रहे थे पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से जो टारगेट दिया गया था वो 147 का था, 148 भारत की टीम ने चेस करना था 20 ओवर में। और जो क्रिकेटर्स प्लेयर्स भारत के पास है बैटिंग ऑर्डर, तो उसको देख के तो लग रहा था कि भारत 15 ओवरों में टारगेट चेस कर लेगा। और जो यहाँ पर शायकीन क्रिकेट थे वो भी ये महसूस कर रहे थे कि पाकिस्तान के हाथ से मैच चला गया, लेकिन आखिर गेंद तक यहाँ पर जो शायकीन क्रिकेट मौजूद थे उन्होंने पाकिस्तान टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि नसीम शाह और नवाज जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से आज के हीरो हैं, उन दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान की जानिब से अगर 170 के करीब स्कोर कर लिया जाता है, 80 के करीब, तो एक बड़ा अच्छा टारगेट था भारत के लिए और पाकिस्तान ज़रूर फिर मैच जो था वो आज का अपने नाम कर लेता। लेकिन लोगों की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान और भारत का जब भी मैच होता है तो वो मैच बहुत ज़्यादा दिलचस्प होता है और आखिर गेंद तक जो शायकीन क्रिकेट हैं वो इसको देखकर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। कभी तो गेम भारत के हाथ में चली जाती है, कभी तो पाकिस्तान के हाथ में चली जाती है। लेकिन आज हमने देखा कि पाकिस्तान टीम अच्छा खेली है, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा कमज़ोर रहा, फिर बॉलर्स जो थे लोगों ने यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी को भी बहुत ज़्यादा मिस किया। लोगों ने कहा कि अगर नसीम शाह के साथ शाहीन शाह अफरीदी होते तो शायद शुरू में पाकिस्तान जल्दी भारत के 3 से 4 खिलाड़ी आउट कर देता, लेकिन हमने भी देखा कि विराट कोहली का जब कैच छोड़ा तो ठीक है। आप सभी नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। अच्छा सलमान, हारिस रऊफ, अगर हम धानी की बैटिंग की बात करें, दोनों ने कंबाइंड रन उनके अगर हम काउंट करें तो 29 रन बनते हैं, जो कि बड़े अहम रन थे जिसकी वजह से मैच ही फंसा। तो उनकी जो बैटिंग अगर आप देखें तो वो एक फियरलेस उन्होंने क्रिकेट खेली कि क्या हो अगर हम आउट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब वो फियरलेस क्रिकेट की वजह से उन्होंने इतने रन बना दिए। और क्या हमारे जो ऊपर के बल्लेबाज हैं वो डरे डरे सिर्फ दिखाई ही दे रहे थे कि वाकई वो प्रेशर ले गए थे? नहीं उमर, ये कंपैरिजन नहीं ड्रॉ होता, बिकॉज जब आप आए ही लास्ट मैन है और आपका मतलब दूसरा तीसरा मैच और आप बॉलर है, आपसे किसी को कोई उम्मीद ही नहीं है, तो आप पे काहे का प्रेशर? प्रेशर तो उस पे होता है जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन तो प्रेशर ना होने की वजह से स्कोर बना ना। देखिए प्रेशर ना होने की वजह से उन्होंने स्विंग किया, अर्शदीप ने भी उन्हें इजी लिया, वो उनको स्लोअर बॉल्स आगे आगे कर रहा था। द मोमेंट उसने तेज बॉल की तो दानी लेट हो गए उस बॉल पर, तो उन्होंने समझा कि अगर हमने बैट्समैनों को बाउंसर करके आउट कर लिया तो टेल एंडर है, इसको तो आराम से आउट कर लेंगे। लेकिन धानी एक फाइटर है, उसने हमेशा दिखाया कि वो हर जगह वो अपनी पूरी 100% देता है और उसने आज भी बड़ी शानदार बैटिंग की, एंड में आके उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन बैटिंग माइंडसेट के साथ एक लास्ट मैन का माइंडसेट आप कंपेयर नहीं कर सकते ये कहते हुए कि जनाब वो देखें उसने कैसा स्कोर कर लिया तो बड़े को इसको देखना है। वो बिल्कुल एक एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम है। जब आप आखिर में आते हैं 9 विकेट गिरी होती हैं और आप लास्ट में आते हैं और आप बैट घुमाते हैं, उसमें फिर 1-2 लग जाती हैं, उसका कंपैरिजन ये नहीं है। यस, शॉर्ट बॉल का इशू है, अगला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में है, बाउंस है, वहाँ पे पेस है, ग्राउंड बड़े हैं और टाइम कम है। पाकिस्तान को तैयारी करनी है, 2019 से ये मसला चल रहा है और ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जो हल ना हो सके, बस इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। वो मसला हल करने के लिए एक फार्मूला निकाला तो था ड्रॉप इन का, बट वो भी फिर अपने अंजाम को अच्छा फार्मूला निकाला था, बात ड्रॉप इन की हो रही थी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसी पिच बना दी कि जहां पर टांग से ऊपर गेंद ही ना आए। तो ये फॉर्मूले में और खेलने वाली पिच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अच्छा, हम प्लेइंग 11 के वाले से भी जो है वो डिस्कशन करेंगे, लेकिन अब 5 बजे हम सलमान अपने शो में बात कर रहे थे, हो सकता है हमारे ये 3 बॉलर्स ऐसी बॉलिंग करें जो पेसर्स हमने खिलाए कि हसन अली के लिए अगले मैच में जगह बनाना मुश्किल हो जाए। तो इन तीनों पेसर्स ने बॉलिंग तो बहुत अच्छी कर दी। देखिए हसन अली खेल सकते हैं क्योंकि हसन अली भी 2-4 हिटें मार सकते हैं और पिछले काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि खुशदिल से हमें वो चीज़ नहीं आ रही जो आनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, और खुशदिल शॉर्ट पिच और जहां बाउंस ज़्यादा है वहां पे थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। आसिफ तो मेरा ख्याल है कि जहां पर 6 बैट्समैन रन ना करें तो वहां पर 7-8 ने भी कोई ज़्यादा उधर आके कोई उसने कोई तीर नहीं मार लेना होता। तो आप यहाँ पर कंडीशंस के हिसाब से चौथा पेसर हसन अली को ऐड कर सकते हैं। किसी भी बंदे आप देखें, आपके शादाब भी प्रॉपर खेलते हैं, आपका आसिफ अली तो तकरीबन यूज़ ही नहीं होते सही तरह, उनको एक तो भेजते इतना नीचे हैं और फिर जब वो आते हैं तो फिर भी वो नीचे आने का पूरा हक अदा करते हैं। वो एक भी बॉल जो है वो बैट्समैन की तरह नहीं खेलते, हर बॉल पे चांस लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें अपनी स्ट्रेंथ पे ला के ज़रा बॉलिंग को डील करना चाहिए। थोड़ा जल्दी कर गए थे, सारी विकेटें गिरी हुई थी, अगर वो 3-4 हिटें मारते तो हो सकता है पाकिस्तान के यही रन जो हैं वो 160 से
ऊपर होते हैं, और जब पाकिस्तान 160 से ऊपर करता है तो बहुत कम पाकिस्तान मैच हारता है, क्योंकि जो पाकिस्तान की बॉलिंग है ना, वो बड़ी कम दुनिया में ऐसी कोई बॉलिंग है जो इसको इतने रन नहीं चाहिए डिफेंड करने के लिए। आज 148 देख लें, ये ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग होती तो 3 ओवर पहले ये स्कोर हो जाना था, बिल्कुल इसी बैटिंग ने कर देना था। तो पाकिस्तान की डिफरेंट बॉलिंग है दुनिया से, जब ये ऑन सॉन्ग होती है तो फिर बड़ी बड़ी बैटिंग इसके आगे जो है ना वो मुश्किलात का शिकार रहती है। बिल्कुल। सलमान, इफ्तिखार और आसिफ और खुशदिल, ये हमारा मिडल ऑर्डर है, तो इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, कमेंट क्या करेंगे कि ये आज इफ्तिखार अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, पॉजिटिव खेल रहे थे, अच्छे लग रहे थे खेलते हुए, और उसके बाद वही बाउंसर वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और बड़ा इंडिया ने जितने बाउंसर्स थे वो बिल्कुल हेड की तरफ डायरेक्टेड थे, बिल्कुल बैट्समैन की बॉडी में थे, कोई रूम नहीं उन्होंने दिया, और वो विकेट लेने में कामयाब हुए। पाकिस्तान ने इस गलती का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि उसे कवर करने की ज़रूरत है। और जो खुशदिल हैं वो भी शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट, और वो कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक जगह ऐसी है जहाँ पे आप हसन को ऐड कर सकते हैं, अगर पिचेस यही रहती हैं, क्योंकि ऐसा पेस और बाउंस तो दुबई में कभी नहीं देखा गया जो इस दफ़ा देखने को मिल रहा है, और अगर यही ट्रेंड रहता है तो यू नीड अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। ठीक है। अच्छा, एशिया कप के हाई वोल्टेज मुकाबले में भारत ने एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दी है, और दुबई के स्टेडियम में मैच के लम्हा ब लम्हा जो बदलती सूरत हाल है उसके साथ दोनों कैंप्स के शायकीन के तासुरात भी बदलते रहे। तो अनस सईद इस वक्त दुबई स्टेडियम के बाहर कुछ फैंस के साथ मौजूद हैं, तो उन्हीं की जाने पड़ते हैं। जी अनस। भारत ने जो पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है, लेकिन पाकिस्तानी फैंस हैं वो यहाँ पे सेलिब्रेशन मना रहे हैं, उनसे बात करते हैं वो क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में। क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? यार मैच काफ़ी शुरू में हमारे साइड था, बट नसीम शाह ने जिस तरह बॉलिंग की, अगर वो फिट होता तो मेरा ख्याल है मैच हमारा था, और शुरू का जो कैच अगर फखर पकड़ लेता तो मेरा ख्याल है मैच वहीं पे ख़त्म था। आप क्या कहेंगे, कहाँ पे गलती हुई? पाकिस्तान ने तो बड़ा अच्छा डिफेंड भी किया, बीट भी किया, लग रहा था कि पाकिस्तान जीत जाएगा। एक्स्ट्रास थोड़े से ज़्यादा निकल गए, बाकी हम लोग सही थे, एक्स्ट्रास थोड़े कम कर दिए। आप क्या कहेंगे मैच के बारे में? It was good. I think Naseem played well. It was his first T20. It was pretty good for that. आप क्या कहेंगे आज के मैच को लेकर? पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त, बहुत हुआ कि हम हार गए, बट बहुत अच्छी कोशिश की थी, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा गेम था। क्या कहेंगी? माशाल्लाह से बहुत अच्छा मैच था, अगली दफा जीतेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ इंडियन फैन भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे जी आज की जीत पर? मजा आ गया, ऐसी मैच ही होनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान की, लास्ट मिनट, लास्ट बॉल, लास्ट ओवर तक एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए, गेम अच्छी होनी चाहिए। पाकिस्तान की बॉलिंग जबरदस्त, विदाउट शाहीन अफरीदी ऑल्सो जबरदस्त। शुक्रिया आपका। आपने जो है फैंस की गुफ्तगू सुनी है, इंडियन फैंस, पाकिस्तानी फैंस यहाँ पे खुश हैं, जबकि पाकिस्तानी फैंस की जानिब से कहा गया है कि कुछ एक्स्ट्रास दिए गए हैं, जब लेकिन जो नसीम शाह ने बॉलिंग की है उसकी तारीफ जितनी की जाए कम है। जी और जी अनस साहब का बहुत शुक्रिया। फैंस भी एक्साइटेड हैं, और सलमान हम जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक बात अभी एक इंडियन फैन से अनस गुफ्तगू कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि मज़ा आ गया, ऐसे होने चाहिए पाकिस्तान इंडिया के मैचेस, फैंस भी इंजॉय कर रहे हैं, मिल के हल्ला गुल्ला भी कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? वो एक जो राइवलरी है वो बहाल हो चुकी है, अब बिल्कुल वन साइडेड मुकाबले नहीं हो रहे। देखिए, इंडिया हमसे नहीं खेलता ज़्यादा, सिर्फ आईसीसी या एसीसी टूर्नामेंट्स में खेलता है, और मेरा ख्याल है कि इंडिया की बैटिंग इस हाई क्लास बॉलिंग को ना फेस करके जो है जब करती है कुछ अरसे के बाद, तो फिर उन्हें प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो सबको नज़र आती हैं। तो आई गेस कि इंडिया को ऐसा हाई क्लास बॉलिंग यूनिट कहीं फेस नहीं करना पड़ता। इस टाइम दुनिया में कोई इतनी कंसिस्टेंट फास्ट बॉलिंग करने वाली टीम ना ऑस्ट्रेलिया है ना साउथ अफ्रीका है। माना कि रबाडा भी करते हैं, लेकिन किसी किसी दिन करते हैं वो, ठीक है। नोकिया तेज़ हैं, बस नोकिया ही तेज़ हैं, उसके अलावा कोई वहाँ पर कंसिस्टेंटली 90 माइल्स पे बॉल नहीं करता। और यहाँ पे पाकिस्तान के 3 यंगस्टर्स आउटस्टैंडिंग क्विक बॉलिंग उन्होंने की है, और इसी तरह अभी शाहीन नहीं है, वो भी तेज़ करते हैं, हसनैन नहीं है, वो भी 150 पे करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान रिच है इस एस्पेक्ट में कि स्किल्ड फास्ट बॉलर्स हैं, पेसी फास्ट बॉलर्स हैं, जिनको कोई कोचिंग तैयार नहीं करती। ये कुदरती तौर पे अल्लाह का तोहफा है, वरना जितने बड़े कोच और जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ करती हैं वो बहुत सारे ले आते हैं। बिल्कुल। तो ये अल्लाह की ख़ास इनायत है, और आई थिंक कि पाकिस्तान को किसी तरीके से भी आप वर्ल्ड क्रिकेट से दूर भी रख के देख लें तो पाकिस्तान हमेशा कम बैक करता है और आपको सरप्राइज करता है। इमेजिन करें अगर आज शाहीन अफरीदी होते, मतलब फिर तो कोई दोहराई ही नहीं इसमें कि मैच आपका होता ही। देखिए, ऑब्वियसली आप शाहीन एक आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर हैं, और वो भी अर्ली विकेट्स लेते हैं, और नसीम शाह ने भी आज पहले ही ओवर में पाकिस्तान को विकेट दी, और फिर दूसरा विराट कोहली का जो कैच छूटा, अगर वहाँ पे वो विकेट गिरती तो आप हो सकता है कि शाहीन को वहीं पे 3 ओवर करा देते और वो ऊपर से 3-4 आउट करते। तो जब लो टोटल्स को डिफेंड करते हैं तो फील्डिंग में भी एक्सेप्शनल होना बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक
कि पाकिस्तान का वो जो चांस था विराट कोहली का, क्योंकि उन्होंने बड़े क्रूशल 35 रन किए हैं, ऑल्दो वो बहुत कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और उन्होंने वो टाइम, मुश्किल टाइम निकाला, थोड़ा सब्र से निकाला, बीच में चांस भी लेते रहे लेकिन सीधा भी खेलते रहे, सिंगल्स भी करते रहे। आप देखें रोहित शर्मा ने भी 18 बॉलें खेल के 12 रन बनाए। तो पाकिस्तान के यंग फास्ट बॉलर ने दुनिया के 2 बेहतरीन बैट्समैनों को काफ़ी देर जकड़ के रखा और आई थिंक इन दी एंड पांड्या बहुत आउटस्टैंडिंग खेले, इंडिया केम आउट ऑन टॉप नो डाउट, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान गेव एक्सीलेंट अकाउंट ऑफ देयर स्किल्स। ठीक है, अच्छा पाकिस्तान की जो विकेट्स किस तरीके से गिरी वो भी हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की भारत से शिकस्त के बावजूद जो पाकिस्तानी फैंस हैं, शायकीन क्रिकेट हैं और टीम की कारकर्दगी से उतने दिखाई देते हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छा खेल पेश किया है, पाकिस्तान अगला मैच ज़रूर जीतेगा। दुबई में बाबर अब्बासी मौजूद हैं, वो भी कुछ फैंस के साथ ही मौजूद हैं, तो ओवर टू यू बाबर। जी, बदकिस्मती से पाकिस्तान भारत के मुकाबले में शिकस्त खा चुका है, लेकिन दोनों टीमों की जानिब से अच्छा खेल पेश किया गया। ज़ाहिर है एक टीम ने जीतना था, एक ने हारना था, जिसने अच्छा खेल पेश किया वो जीत गई। इस वक्त पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या वजह बनी पाकिस्तानी टीम जो है इतना अच्छा खेल पेश करने के बावजूद जीत नहीं सकी। इस वक्त कुछ शायकीन क्रिकेट हैं, उनसे बात करते हैं क्या समझते हैं क्या वजह बनी पाकिस्तान की हार की। सर मुकाबला तो बिल्कुल अच्छा गया है और बहुत ही अच्छी बैटिंग की है पाकिस्तान ने भी, उन्होंने भी अच्छा वो मैच हो गया है। ठीक है, तो इतना दुख नहीं। लास्ट में जो फील्डिंग थोड़ी की है इन्होंने वो बहुत गलत की है और थोड़ा एक्स्ट्रा वाइड रन जो दे दी है, एक्स्ट्रा रन दे दी है, इस वजह से थोड़ा हमारी टीम मुश्किल का शिकार हुई। अलबत्ता हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेल पेश किया। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप क्या कहना चाहेंगे आज के मैच के हवाले से? पाकिस्तान बदकिस्मती से जीत नहीं सका। देखें दोनों साइड्स बहुत अच्छी थी, मैच बहुत अच्छा हुआ, एक साइड ने जीतना होता है एक ने हारना होता है, लेकिन हमारे दिल खुश कर दिए इन्होंने। बहुत अच्छा मैच हुआ, बहुत ही कम टोटल पे इन्होंने इतनी बड़ी इंडिया की हमेशा बैटिंग जो है वो स्ट्रेंथ बैटिंग उनकी स्ट्रेंथ रही है, लेकिन आज पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि वो कम स्कोर पे भी अच्छी फाइट कर सकते हैं। ये एक अच्छा साइन है उनके लिए एशिया कप में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वी विल विन और हार्ड लक फॉर पाकिस्तान टीम एंड नेक्स्ट इंशाल्लाह वी विल विन। बिल्कुल, शायकीन क्रिकेट पुरुमीद हैं और उनका कहना है कि पाकिस्तान ने एक अच्छा खेल पेश किया। तो बाबर फैंस के साथ मौजूद थे और फैंस सब खुशी दिखाई दे रहे हैं और उनका कि कोई मसला नहीं, पाकिस्तान हारा लेकिन मैच पाकिस्तान ने अच्छा खेला है। सलमान, हम साथ बात तो कर रहे हैं लेकिन अभी एक सवाल है कि विकेट के ऊपर आपका क्या कमेंट है? पिच से आप सेटिस्फाइड थे कि ठीक है पिच? देखिए किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि दुबई के अंदर जो पिच है वो इतना पेसी और बाउंसी होगा। हाँ, गल्फ़ कंट्रीज़ में अबू धाबी में कभी कभार पेस देखने को मिलती है, ओमान में पिच बहुत तेज़ है। जब पिछले साल वर्ल्ड कप T20 के क्वालिफायर्स हो रहे थे तो वहाँ पे ठीक ठाक पेस और बाउंस देखा गया था और रिसेंटली अभी मैं भी सिंगापुर के साथ वहाँ पे था तो इन फास्ट बॉलर्स ने बाउंसर्स पे विकेटें ली। यूजुअली दे आर नॉट नोन फॉर दिस और पाकिस्तान को उन्होंने सरप्राइज़ किया। इसमें सलमान एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि पाकिस्तान की पहली जो 5 विकेट्स हैं वो तो बाउंसर्स पे गिरी, लेकिन सलमान अभी जब विकेट्स हम देख रहे थे तो आपने एक बड़ा दिलचस्प कमेंट किया है कि जो 5 बाउंसर पे विकेट्स गिरी हैं वो तो गिरी हैं, लेकिन उसके बाद हमारे 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि बाउंसर को एक्सपेक्ट करते हुए दूसरी गेंद पर आउट हो गए। बिल्कुल, शादाब को अगर हम देखें, अगर हम नवाज़ को देखें तो वो गेंद इस तरह खेलने वाले नहीं थे और ऐसा लगता है कि जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो हमें बाउंसर करेंगे और वो पिछली टांग पे खड़े था जो है शादाब, और नवाज़ ने तो एक हाफ ट्रैकर को जिसे आराम से बैकफुट पे पंच किया जा सकता था या थर्ड मैन की तरफ खेला जा सकता था, उसने एक बिल्कुल ऑड शॉट खेली और बड़ा अफसोस हुआ देख के जिस तरह खुशदिल आउट हुए। यानी कि 4 बैट्समैनों को बाउंसर हुए हैं, वो आउट हुए हैं, तो आप देख रहे हैं कि एक कंटिन्यू कर रहा है एक प्लान। तो आप उस बॉल को आराम से थर्ड मैन पे खेलें, वो ना कट थी ना वो पुल थी, वो कोई नई शॉट थी जो कि बॉडी के बड़े करीब थी और बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन उनकी बनी। तो खुशदिल में इतना टैलेंट है, इतने बड़ी बड़ी हिट मारते हैं, थोड़ा सा अगर अपनी इनिंग को वो प्लान करना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है कि उनके करियर के लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन अगर वो ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे तो फिर उनके लिए इस जगह पे रुकना मुश्किल हो सकता है। आपको लगता है कि अगले मैच में हैदर अली की जगह बन जाएगी? देखिए मुझे लगता है कि हैदर से बेहतर है कि हम आप पे चौथा पेसर डालें क्योंकि बैट्समैन पहले ही बहुत है। आप किसको ड्रॉप करेंगे? आपके नवाज भी बैटिंग करते हैं, शादाब भी बैटिंग करते हैं। फॉर मी आई थिंक आप खुशदिल की जगह जो है आप हसन अली को खिला सकते हैं, वो आपको बॉलिंग भी देंगे और उसके साथ वो बड़ी हिट भी मार सकते हैं। आपने देखा साउथ अफ्रीका के टूर पे भी उन्होंने 50 की, तो तेज़ विकेटों पे वो हिट मारने का तजर्बा रखते हैं, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आइडियली तो यहाँ पे फ़हीम अशरफ को होना चाहिए था जो कि T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि हसन वहाँ पर हैं
तो हसन से ये फ़ायदा आप उठा सकते हैं क्योंकि वो एग्रेसिव भी है और बैकफुट वाले शॉट उसके जो हैं वो लगते हैं, मारे हैं उसने। साउथ अफ्रीका में 50 की थी, रबाडा की और नगीडी की ठीक ठाक उसने ठुकाई की थी वहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा, आसिफ अली के बारे में आपका क्या कमेंट है? आसिफ अली वो T20 वर्ल्ड कप में अच्छी इनिंग थी, बट उसके बाद वो जो उनकी सेलिब्रेशन थी, रिमेंबर द नेम, वो सब आपने जीत के एंजॉय करना है, बिल्कुल करना है। मेरा ख्याल है कि ये जुमला ही ठीक नहीं है, रिमेंबर द नेम, क्योंकि ये कार्लोस ब्रैथवेट को भी बोला गया था और उसके बाद वो भी नजर नहीं आए और आसिफ अली पे भी बोल दिया गया और तब से। अच्छा, आसिफ अली दिलचस्प किया कि उन्होंने खुद बोला था। ये सबसे बड़ी गलती है क्योंकि आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जो है इस तरह की बड़ी परफॉर्मेंसेज ये अल्लाह की ज़ात आपसे कराती है। इसमें आप अगर हम कर सकते हैं एज प्लेयर्स तो हम रोज़ कर लेते हैं। तो हम ठीक है बहुत प्रैक्टिस करते हैं, स्किल्स अल्लाह ही देता। अब देखें दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर विराट कोहली है, 3 साल हो गए पता ही नहीं चल रहा कि 100 कैसे करना है, जो वो रोज़ किया करता था। बिल्कुल। तो ये स्किल्स का होना, फास्ट बॉलिंग का पाकिस्तान के पास ऐसे आना जैसे तेज़ हवा में चौपर आते हैं तो वो भी आप अल्लाह की इनायत समझें। और ये मिसाल कोई इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन यही मिसाल बनती है क्योंकि वो आते हैं इस तरह। मिसाल ठीक है, बिल्कुल ये होनी चाहिए मिसाल, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर बहुत टैलेंट है। अगेन ये हम विकेट दिखा रहे हैं खुशदिल की, और आप इन दोनों में से खुशदिल को ड्रॉप करेंगे, आसिफ को आप चाहेंगे कि खिलाया जाए मजीद अगला मैच, या मजीद अभी उनको चांस दिया जाए? देखिए अब यही दोनों एक ऐसे प्लेयर हैं और जहां पर आप समझे कि आप पाकिस्तान खिला सकता है। और अगर फॉर मी इफ आई वाज द कैप्टन और ये कंडीशन कंटिन्यू करती है, मैं तो चौथा पेसर टीम में ला रहा हूँ। बाबर का मुझे पता सवाल नहीं ये ड्रॉप कौन हो रहा है? चौथा पेसर तो मैं भी लाना चाहता हूँ। तो मैं तो आपको बता दिया है, खुशदिल को आप कह रहे हैं। हाँ मैं तो आपको बता दिया है। ठीक है। और आप इफ्तिखार को भी टीम के साथ रखेंगे? इफ्तिखार इनिंग बिल्ड करेंगे, इनिंग बिल्ड करते हैं, आज भी अच्छा खेले हैं, फॉर्म अच्छी लग रही है, बड़ा मैच था, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी थी, कॉन्फिडेंट लग रहे थे। तो अगर एक बंदा अच्छी शेप में, अच्छी बॉडी लैंग्वेज है, फॉर्म है, तो उसको आप क्यों नहीं यूटिलाइज करेंगे? ठीक है। शहरियों के इस हवाले से क्या कहना है, उनके क्या तासुरात हैं, वो भी जानने ज़रूरी हैं, तो आपको दिखाते हैं कि फैंस कैसे कमेंट करते हैं। अच्छा गेम हुआ है, हम मतलब जिस तरह गेम हम देख रहे थे, हमें उम्मीद थी यही थी टीम पाकिस्तान से। बहुत अच्छा फाइट बैक किया उन्होंने, 10-15 रन शार्ट थे लेकिन उसके बावजूद हमने फील्डिंग में वो कवर कर लिए थे। दी एंड हारिस रऊफ के जो ओवर था उसमें 3 बाउंड्री जो लगी हैं उस पर थोड़ा सा मैच उनकी तरफ चला गया था। सर आज जो मैच हुआ था बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ, और ये मैच है, खेल है, इसमें हार जीत तो होता है। हमारा जो टीम थे बहुत परफॉर्मेंस से खेला और बहुत अच्छा खेला, बल्कि पाकिस्तान ने मैच हारा लेकिन नसीम शाह ने जो है ना हम पाकिस्तान अवाम का दिल जीत लिया। पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेली है, बस अनफॉर्चुनेट था कि पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स इंजर्ड थे जो हमें ड्रॉबैक रहा। ओवरऑल परफॉर्मेंस बैटिंग देखी जाए तो बैटिंग में भी अच्छा टारगेट दिया उन्होंने, फाइटेबल टारगेट दिया। ये है कि अफसोस तो है कि पाकिस्तान मैच हार गया, लेकिन खुशी इस बात की है कि उन्होंने फाइट बैक किया है और इतना आसानी से इंडिया को नहीं जीतने दिया उन्होंने। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा। और हमारी डिस्कशन जारी, साथ साथ रिजवान ने 43 रन बनाए, और रिजवान की इनिंग जब जारी थी तो सोशल मीडिया पर भी तनकीद की जा रही थी और बहुत सारा उस पर कहा जा रहा था कि वो बड़ा स्लो खेल रहे हैं। रिजवान की इनिंग थी सलमान, रिजवान ने 43 रन बनाए, स्ट्राइक रेट स्लो था, उस दौरान तनकीद की जाती रही, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि रिजवान विकेट को उस टाइम जज कर गए थे, असेस कर गए थे कि यहाँ पर अगर आप थोड़ा स्टे करेंगे तो थोड़े थोड़े रन डीप लेकर जाया जाए और एंड पे आके जो हमारे स्लॉगर्स हैं वो टारगेट को 160-70 तक ले जाएं? देखिए जी, अब सोशल मीडिया की जो तनकीद है उसमें एक्सपर्ट्स कितने हैं मैं ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये कंडीशन मुश्किल थी। 148 रन के ऊपर जो विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ फास्ट बॉलर्स ने की है, क्या वो नहीं देखी इन्होंने? बिल्कुल। क्या वो 30 डॉट बॉल थे इंडिया के पहले चंद ओवर्स में? बिल्कुल। जिसमें उनके दुनिया के 2 बेहतरीन बैट्समैन खेले थे। एक वो प्लेयर खेला था जिसकी 70 सेंचुरी है और दूसरा वो खेला था जिसके वनडे क्रिकेट में 2-3 दफ़ा 200 से ज़्यादा रन अकेले ने किए हैं। तो ये कंडीशन इतनी आसान नहीं थी। रिजवान ने पाकिस्तान को अर्ली स्टेयर किया है और एक टाइम ऐसा था हाफ वे पे जहाँ पे पाकिस्तान के 90 रन पे 3 विकेट्स डाउन थे और इंडिया के 80 रन पे 3 विकेट डाउन थे, तो वहाँ तक पाकिस्तान की टीम आगे थी। तो ये जो सोशल मीडिया एक्सपर्टीज़ हैं, ठीक है वो अपना हिस्सा डालते हैं, अपनी ओपिनियंस देते हैं, बट दैट इज़ नॉट टू बी टेकन एज एक्सपर्टीज़। और उसके ऊपर अगर रिजवान को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो फिर क्रिकेट जो है ऑब्वियसली इट्स प्लेड डिफरेंटली ऑन डिफरेंट कंडीशंस, और लोग शायद उसको उतना डीपली समझते नहीं हैं जितना एज अ प्लेयर रिजवान जो अंदर फाइट कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक खेल रहे थे। ठीक है। अच्छा सलमान, रिजवान और बाबर ओपन आते हैं, मेरा एक सवाल है और बहुत सारे क्रिकेट देखने वालों को भी ये सवाल है, फ़खर वन आते हैं, बेशक जोड़ी सेट है, पाकिस्तान जीती है, अब अपने मिडिल ऑर्डर को देखते हुए क्योंकि थोड़ा वीक है ये, इससे हम सब वाकिफ़ हैं,
अगर बाबर वन डाउन आ जाएं, जो कि उनकी पोजीशन है, तो क्या ये बेहतर ना होगा? क्योंकि ऊपर रिजवान और फ़खर आ जाएंगे, फ़खर अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे और बाबर के नीचे आने से मिड ऑर्डर को भी टाइम मिल जाएगा, बाबर का साथ भी मिल जाएगा और मजबूत भी हो जाएगा मजीद। उमैर, आई बैक टू डिफर। बाबर की पोजीशन ये वन डाउन नहीं है T20 क्रिकेट में। बाबर की ओनली पोजीशन T20 क्रिकेट में वो ओपनिंग है, वरना उनकी कोई पोजीशन नहीं है T20 क्रिकेट के अंदर। और जहाँ तक फ़खर की बात है, उनका वही स्टाइल है, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता फील्डर बाहर है फील्डर अंदर है, उन्होंने जो करना है उन्होंने वही करना है। और ये सवाल भी बार बार हम ही कर सकते हैं कि इतनी 100 की पार्टनरशिप्स, इतना विक्ट्री का रेट, और उसके बावजूद हमें अपने 2 ओपनरों पर एतराज़ है, ये भी सिर्फ हम ही कर सकते हैं। आप कुछ स्टैट्स शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रिजवान ने 42 गेंदों में 43 रन बनाए और उस टाइम उनके इर्द गिर्द पाकिस्तान की विकेट्स गिर रही थी। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो विराट कोहली 34 बॉलों में 35, उनके साथ सूर्य कुमार यादव 18 में 18, रोहित शर्मा 18 में 12 और उसी के साथ 29 में 35 जडेजा, जो आखिर तक रहे हैं जब बॉल नया भी नहीं था, और स्पिनर्स को भी खेला एक लेफ्ट हैंडर होते हुए। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि ये कंडीशन मुश्किल थी, और इसको अगर लोग देखें इन स्टैट्स को तो शायद उन्हें ये समझने में आसानी हो कि ये पिच उतना बैटिंग के लिए साजगार नहीं था। पेस एंड बाउंस की वजह से यहाँ पे बैट्समैन को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है सलमान, विकेट के ऊपर ही एक बार फिर से मैं बात करता हूँ कि अब फैंस क्यों चाहते हैं कि T20 क्रिकेट है तो इसमें 200 रन ही बने। इस विकेट को भी अच्छा विकेट ही माना जाएगा, क्योंकि लो स्कोरिंग थ्रिलर हमेशा से दिलचस्प रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की उमैर के बड़े स्कोर्स का मैच अगर करीब जाता है वो भी बहुत एक्साइटमेंट पैदा करता है, और इसने एक नेल बाइटिंग एक्साइटमेंट जो इस मैच में थी, एक थ्रिलर था, ऐसा लग रहा था कि जैसे एक फिल्म के अंदर कोई सीक्वेंस ऐसा होता है जिसमें बिल्कुल वो थ्रिल एक होती है, सस्पेंस होता है कि किस तरफ जाएगा ये मैच। तो ये सिर्फ इसी तरह के मैचेस में हो सकता है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि T20 क्रिकेट में कोई ऐसी पिच भी बनी है जिस पे बॉलिंग को भी कोई आसरा हुआ है, वरना वो बेचारे मार ही खाने आते हैं घर से। तो एट टाइम्स आई थिंक कि क्रिकेट की ब्यूटी की जो कि दोनों तरफ लाया करती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी क्रिकेट के शायकीन ने इस तरह की पिच और इस तरह की फास्ट बॉलिंग आज इंजॉय ना की हो। बिल्कुल। और T20 में 2-2 स्लिपें हैं, स्लिप में कैच जा रहा है, कैच छुट रहा है, बाउंसर पे विकेटें गिरी हैं, ये कहाँ होता है इस तरह। बिल्कुल। अच्छा अनस, एक मरतबा फिर से गलबन हमारे साथ दुबई से मौजूद हैं, अनस ने हमें ज्वाइन किया है, तो बहरहाल अनस से भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हार्दिक पांड्या ने आज बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की सलमान, और पांड्या ने बड़ी मतलब अमेजिंग, उनका क्या बैटिंग तो उन्होंने की, मैच जितवाया, लेकिन उन्होंने बॉलिंग पेस बहुत अच्छी हो गई उनकी, और काफ़ी अर्सा आपको पता है कि वो बॉलिंग से दूर रहे और सिर्फ एज अ बैटर खेले, टीम से भी दूर रहे। देखिए, अगर आप पांड्या को आज से 2 साल पहले देखें तो पांड्या बहुत स्लिम थे, इतने स्लिम थे कि वो बार बार कभी कोई इंजरी होती थी, और क्योंकि इंडिया के लिए सारे फॉर्मेट्स खेल रहे थे तो वो सस्टेन करना बड़ा मुश्किल था। जब वो बाहर हुए उन्होंने बहुत काम किया अपनी फिजिक के ऊपर। अब अगर आप उनकी 2 साल पहले की और आज की तस्वीर इकट्ठी लगाएं तो आपको लगता है कि उनके अंदर से एक बंदा निकल गया जो पिछला है। जी, पांड्या के बारे में और बाकी जो पॉइंट्स रह गए, कल 5 बजे एक मतलब फिर से हाजिर होंगे मैं और सलमान भट्ट, और कल फिर मजीद जो पॉइंट्स रह गए उन्हें डिस्कस करेंगे और क्या हमें बेहतर करना है दूसरी गेम के लिए, उस पर भी बात करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।